हेलो दोस्तों, आर के मिक्स एंटरटेनमेंट चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मदर्स डे की आपने तमाम कहानियाँ पढ़ी होंगी। जाना होगा कि इस दिन की शुरुआत कैसे हुई, कैसे यह दिन माँओं को समर्पित किया गया, कैसे इस दिन को उनके त्याग के लिए यादगार बनाया गया, कैसे इस दिन माँओं को सराहा गया और उनके समर्पण को धन्यवाद किया गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस महिला ने इस दिन की शुरुआत की थी, उसने ही इसे ख़त्म करने की कोशिश भी की। यकीनन उनकी यह कोशिश सफल नहीं रही, लेकिन उनका परिवार और रिश्तेदार यह दिन नहीं मनाते हैं। क्या थी इसकी वजह? क्यों इस दिन की शुरुआत करने वाली ही इसके विरोध में उतर आई? इन तमाम सवालों से मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। दोस्तों, माँ का दर्जा हमारे लिए सबसे ऊपर होता है और यह कहना गलत नहीं होगा कि माँ का दर्जा हम भगवान से भी ऊपर रखते हैं। हम भगवान से भी पहले माँ को पूजते हैं, माँ की सेवा करते हैं। दोस्तों, इस दिन के तहत ही नहीं बल्कि हर दिन हमें अपनी माँ को ऐसे रखना चाहिए जैसे हम भगवान को पूजते हैं। माँ बहुत खास होती है। दोस्तों, हर कोई जानता है कि हर साल मई महीने के दूसरे रविवार को मदर्स डे यानी मातृ दिवस मनाया जाता है। करीब 110 साल से यह परंपरा चल रही है। इस दिन की शुरुआत एना जार्विस ने की थी। उन्होंने यह दिन अपनी माँ को समर्पित किया और इसकी तारीख इस तरह चुनी कि वह उनकी माँ की पुण्यतिथि 9 मई के आसपास ही पड़े। गौर करने वाली बात यह है कि यह 9 मई के आसपास ही होती है, जो कि इस साल 8 मई की है। दरअसल मदर्स डे की शुरुआत एना जार्विस की माँ एन रिवेस जार्विस करना चाहती थी। उनका मकसद माँओं के लिए एक ऐसे दिन की शुरुआत करना था जिस दिन अतुलनीय सेवा के लिए माँओं को सम्मानित किया जाए। हालांकि 1905 में एन रिव्स जार्विस की मौत हो गई और उनका सपना पूरा करने की जिम्मेदारी उनकी बेटी एना जार्विस ने उठा ली। हालांकि एना ने इस दिन की थीम में थोड़ा बदलाव किया। उन्होंने कहा कि इस दिन लोग अपनी माँ के त्याग को याद करें और उसकी सराहना करें। लोगों को उनका यह विचार इतना पसंद आया कि इसे हाथों हाथ ले लिया और एन रीव्स के निधन के 3 साल बाद यानी 1908 में पहली बार मदर्स डे मनाया गया। दुनिया में जब पहली बार मदर्स डे मनाया गया तो एना जार्विस एक तरह से इसकी पोस्टर गर्ल थी। उन्होंने इस दिन अपनी माँ के पसंदीदा सफ़ेद सफ़ेद कॉर्न कॉर्नेसल फूल महिलाओं को बांटे, जिन्हें चलन में ही ले लिया गया। इन फूलों का व्यावसायीकरण इस कदर बढ़ा कि आने वाले वर्षों में मदर्स डे पर सफ़ेद कार्नेशन फूलों की एक तरह से कालाबाजारी होने लगी। लोग ऊंचे से ऊंचे दामों पर इन्हें खरीदने की कोशिश करने लगे। यह देखकर एना भड़क गई और उन्होंने इस दिन को ख़त्म करने की मुहिम शुरू कर दी। मदर्स डे पर सफ़ेद कॉर्नेशन फूलों की बिक्री के बाद टॉफ़ी, चॉकलेट और तमाम तरह के गिफ्ट भी चलन में आने लगे। ऐसे में एना ने लोगों को फटकारा भी। उन्होंने कहा कि लोगों ने अपने लालच के लिए बाजारीकरण करके इस दिन की अहमियत ही घटा दी। साल 1920 में तो उन्होंने लोगों से फूल न खरीदने की अपील भी की। एना अपने आखिरी वक्त तक इस दिन को ख़त्म करने की मुहिम में लगी रही। उन्होंने इसके लिए हस्ताक्षर अभियान भी चलाया, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी और 1948 के आसपास एना इस दुनिया को अलविदा कह गई। दोस्तों, मदर्स डे के बाजारीकरण के खिलाफ एना की मुहिम का असर भले ही पूरी दुनिया पर ना हुआ हो, लेकिन उनके परिवार के लोग व रिश्तेदार यह दिन नहीं मनाते हैं। दरअसल कुछ साल पहले मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में एना की रिश्तेदार एलिजाबेथ बर ने बताया था कि उनकी आंटियों और पिता ने कभी मदर्स डे नहीं मनाया, क्योंकि वे एना का काफ़ी सम्मान करते थे। वे एना की उस भावना से काफ़ी प्रभावित थे जिसमें कहा गया था कि बाजारीकरण ने इस बेहद खास दिन के मायने ही बदल दिए। दोस्तों, हम इस दिन को अपनी माँ को स्पेशल फील कराना चाहिए। वो चाहे कैसे भी हो, उन्हें बाहर ले जाकर खाना खिलाना चाहिए, उनके लिए कोई गिफ्ट लाना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए,
उस दिन उन्हें पूरी सेवा समर्पण सौंप दें। उसी दिन नहीं बल्कि हर दिन सौंपें, लेकिन अगर आप अपने कार्य में बिज़ी हैं तो माँ को एक दिन ऐसा फ़ील कराएँ कि ये दिन उनके लिए ही स्पेशल है। ठीक है दोस्तों? दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम हर जगह से शेयर करें। कमेंट बॉक्स में आप ऐसे ख़ास दिन के बारे में क्या कहना चाहेंगे, आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताएँ दोस्तों। और दोस्तों इसी के साथ यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।